दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग के अंतर्गत यहाँ पर ये वैकेंसीज आती है यहाँ पर। और रिक्वायरमेंट ऑफ 300 असिस्टेंट्स की जो ये पोस्ट आपकी रहने वाली है, टोटल 300 पोस्ट आपकी रहने वाली है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करें पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी इन्वाइटेड 300 असिस्टेंट इन क्लासेस यहाँ पर थर्ड ग्रेड फ्रॉम ओपनिंग मार्केट। यहाँ पर आपकी जो असिस्टेंट है यहाँ पर आपकी 300 पोस्ट यहाँ पर आपकी टोटल आई है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं सेलेक्ट यूनियन टेरिटोरी वाइज वैकेंसीज की। बात करें यहाँ पर दोस्तों, तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो उसकी लोकल लैंग्वेज है यहाँ पर तेलुगु आपसे आनी चाहिए इसकी। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर वैकेंसीज की। तो यहाँ पर एससी के लिए एक वैकेंसी और ओबीसी के लिए यहाँ पर एक आपके एक वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। टोटल ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपकी टोटल ऑफ पोस्ट रहने वाली है। उसके बाद दोस्तों असम की बात करें तो असम में भी आपके पास जो लोकल लैंग्वेज है वो आपसे आनी चाहिए। वहीं उसकी टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपकी 8 टोटल पोस्ट यहाँ पर आपकी रहने वाली है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर हिंदी और पंजाबी आपसे यहाँ पर दोनों लैंग्वेज यहाँ पर आपकी जो लोकल लैंग्वेज है वो भी और जो हिंदी लैंग्वेज दोनों आपसे आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बात करें ओबीसी में, यहाँ पर आपको तो यहाँ पर आपकी 2 वैकेंसी टोटल रहने वाली है। और 4 यहाँ पर आपकी टोटल वैकेंसीज यहाँ पर आपकी रहने वाली, 2 यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन बेस पर यहाँ पर आपकी वैकेंसीज रहने वाली है। दोस्तों एक बात और मैं बता दूँ, ये वैकेंसीज आपके यहाँ पर ग्रेजुएशन बेस वालों के लिए है, तो उनके लिए काफी बेहतर अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। तो आपको दिल्ली में लोकल लैंग्वेज आपकी हिंदी है, तो यहाँ पर आपको हिंदी आनी चाहिए। और यहाँ पर एससी की जो वैकेंसी सबसे ज्यादा रखी गई है 6 वैकेंसीज। और उसके बाद सबसे ज्यादा यहाँ पर जनरल की यहाँ पर वैकेंसीज टोटल 10 रहने वाली है। और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 2, ओबीसी के लिए यहाँ पर कोई भी वैकेंसीज यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है। तो टोटल ऑफ पोस्ट की बात करें दोस्तों, यहाँ पर 23 पोस्ट यहाँ पर आपकी रहने वाली है। वहीं हरियाणा की बात करें दोस्तों, तो हरियाणा में आपसे हिंदी यहाँ पर आपसे लैंग्वेज आपके होनी चाहिए। और एससी की वहाँ पर टोटल पोस्ट है जो यहाँ पर आपकी एक रहने वाली है। और यहाँ पर जनरल की यहाँ पर 2 और टोटल ऑफ पोस्ट यहाँ पर आपकी 3 रहने वाली है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं वहीं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में आपके यहाँ पर हिंदी लोकल लैंग्वेज जो है यहाँ पे आपको यहाँ पर उसका नॉलेज होना चाहिए। इसमें टोटल ऑफ 5 पोस्ट की बात कर लेते हैं तो टोटल ऑफ पोस्ट यहाँ पर दोस्तों आपकी 9 रहने वाली है। उसके बाद दोस्तों सबसे बिग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर जो रहने वाली है दोस्तों, वो जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है दोस्तों, उसके लिए यहाँ पर उन बच्चों के लिए काफी अच्छी यहाँ पर ये ग्रेजुएशन बेस पर जो वैकेंसी है, ये सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपके पास रहने वाली है। इसमें यहाँ पर एक एससी की वैकेंसी, एक यहाँ पर ईडब्ल्यूएस, 3 यहाँ पर और 8 यहाँ पर जनरल जो। और यहाँ पर टोटल ऑफ वैकेंसी यहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ पर आपकी 14 वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर उत्तराखंड में भी आपकी हिंदी लैंग्वेज आपसे यहाँ पर आनी चाहिए। टोटल ऑफ पोस्ट यहाँ पर आपकी 5 रहने वाली है। वहीं वेस्ट बंगाल की यहाँ पर आपसे जो टोटल पोस्ट है यहाँ पर आपकी 6 रहने वाली है। तो जो टोटल पोस्ट है दोस्तों यहाँ पर आपको 300 यहाँ पर आपकी टोटल पोस्ट यहाँ पर हो जाती है। तो अभी जल्दी थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं दोस्तों। के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मैं दिखाने वाला हूँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पेमेंट एप्लीकेशन। यहाँ पर फीस 1/1/2024 से 15/2/2024 बूथ डेट इंक्लूसिव यहाँ पर आपकी। और टायर फर्स्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन यहाँ पर आपको 2 तारीख 3/2024 सैटरडे में यहाँ पर आपका जो फर्स्ट एग्जामिनेशन यहाँ पर होगा। उसके बाद जो सेकेंड एग्जामिनेशन है दोस्तों टू बी इनविटाइटेड, आपके पास यहाँ पर आपको कॉल लेटर आएगा। उसके बाद आपका जो उसके बाद डाउनलोड डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर यहाँ पर 7 डे पीरियड ऑफ द डेट ऑफ इच एग्जामिनेशन यहाँ पर आपके जो है यहाँ पर आपको 7 डे पहले आपका इसका जो एग्जामिनेशन है यहाँ पर आपको नोटिस उसका जारी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं। उसके बाद बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो आपकी जो मिनिमम एज क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपकी होनी चाहिए 21 ईयर। और मैक्सिमम एज आपकी यहाँ पर 30 ईयर 1/1/2024 तक आपकी होनी चाहिए। ए कैंडिडेट मस्ट बी हैव बोर्न नॉट एर्लिंग देन डू टू वन 1994 एंड नॉट लेटर देन 1/1/2003 से यहाँ पर आपका जो बूथ बेस इंक्लूसिव यहाँ पर आपका मांगा गया है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कैटेगरी की। तो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्रिबल यहाँ पर आपको 5 ईयर की यहाँ पर आपको अपर एज रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको दिया गया है। अदर बैकवर्ड क्लास के लिए यहाँ पर अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 ईयर की यहाँ पर छूट भी मिलने वाली है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आप विकलांग है, मैक्सिमम डिसेबिलिटी अगर आपको है, तो यहाँ पर आपको 10 ईयर की यहाँ पर जो छूट है वो यहाँ पर मिलने वाली है। वहीं अगर आप एक्स सर्विस मैन है या डिसेबल्ड एक्स सर्विस मैन है तो यहाँ पर आपको 3 ईयर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 45 ईयर यहाँ पर 3 साल की आपको मिलने वाली। इसके बाद फिर दिखाया गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पर आपसे मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। एनी डिस्पाइन ऑफ होम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया क्वालिफिकेशन 10th का सर्टिफिकेट इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन लेवल
आपका जो है वहाँ पर आपको पास होना चाहिए। उसके बाद दो तो आपको नॉलेज ऑफ रीडिंग रिटन एंड स्पीकर ऑफ रीजनल लैंग्वेज, यहाँ पर स्टेट ड्यूटी अदर स्टेट अगेंस्ट द वैकेंसी। यहाँ पर आपको जो लोकल लैंग्वेज है, दूसरी जो लैंग्वेज यहाँ पर आपको आनी चाहिए, इसको हिंदी इंग्लिश यहाँ पर दोनों आपसे आपको यहाँ पर दिखाई गई, आपको यहाँ पर उसकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है दोस्तों। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं। ये नोटिफिकेशन दोस्तों मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पर आप इसकी जो नोटिफिकेशन इसको डाउनलोड करके अच्छे से आप इसको रीड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, तो सिलेक्शन प्रोसेस इसका जो रहने वाला है दोस्तों, आपका 100 मार्क्स का यहाँ पर आपको थ्री सेक्शन है फॉलो। यहाँ पर आपको नेम और टेस्ट सेक्शन, यहाँ पर टोटल इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ पर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और यहाँ पर आप मार्क्स की बात करें तो यहाँ पर आपके 30, यहाँ पर आपको मैथ्स रहने वाले हैं। वही टोटल ऑफ जो आपको टाइमिंग मिलेगा 20 मिनट का, यहाँ पर मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश में यहाँ पर आपका जो कंडक्ट होगा। उसके बाद दोस्तों टेस्ट ऑफ रीजनिंग का यहाँ पर आपको 35 क्वेश्चन रहने वाले, 35 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का यहाँ पर आपको रहने वाला है। यहाँ पर टोटल ऑफ जो टाइम मिलेगा आपको यहाँ पर 20 मिनट का मिलेगा। आपको ये इंग्लिश या हिंदी में आप दोनों में से एक में किसी भी लैंग्वेज में यहाँ पर आपको इसको दे सकते हैं। उसके बाद टेस्ट ऑफ मेमोरी एबिलिटी, जो मैथ के जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपके 35 टोटल ओवर रहने वाले हैं, वही 20 मिनट आपको यहाँ पर दी जाएगी। इंग्लिश या हिंदी में आप इसको कंडक्ट कर सकते हैं। इसके बाद टोटल जो नंबर आपके यहाँ पर 100 में से 100 यहाँ पर, और 60 मिनट आपको टोटल पेपर को यहाँ पर करने के लिए आपको मिलेगी। उसके बाद दोस्तों सेकंड मेन एग्जामिनेशन ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट होगा यहाँ पर आपका, जो उसकी टोटल जो मार्क्स है यहाँ पर 250 मार्क्स का आपको टोटल हो, जो मार्क्स और नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर आपके दो रहने वाले हैं। तो यहाँ पर तो टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर आप 40 क्वेश्चन यहाँ पर 50 मार्क्स के आएंगे आपको, और मीडियम ऑफ एग्जाम आपका इंग्लिश में होगा। उसके बाद दोस्तों रीजनिंग की बात करते हैं, तो रीजनिंग भी आपकी 40 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के आपके होंगे। इंग्लिश या हिंदी में आप इसको कंडक्ट कर सकते हैं। उसके बाद टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपके 40 रहने वाले हैं, 50 मार्क्स के, इंग्लिश या हिंदी में आप इसको दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कंप्यूटर नॉलेज भी आपको होना अनिवार्य है, यहाँ पर आपको 40 क्वेश्चन यहाँ पर टोटल रहने वाले हैं आपके, 50 मार्क्स के, यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश में आप इसे कंडक्ट कर सकते हैं। टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन आएंगे 40, और आपको 50 मार्क्स जो आए हैं यहाँ पर आपको टोटल देखने को मिलेंगे, इंग्लिश या हिंदी में आप इनको कंडक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस की। यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रोसेस जो है आपको यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज टेस्ट, यहाँ पर आपका जो भी इसमें आप सभी अच्छी तरीके से जो भी जानकारी है आपको एक बार देख लेनी है। एग्जामिनेशन सेंटर की बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर, अगर आप आंध्र प्रदेश के निवासी तो यहाँ पर आपका जो लोकल आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर आपका जो सेंटर है वो यहाँ पर आपको दिया जाएगा। अगर आप चंडीगढ़ के हैं तो यहाँ पर आप चंडीगढ़ मोहाली में आपका लोकल जो आपके जोन है उसमें आपका जो सेंटर है वो लगने वाला है। अगर सबसे बड़ी बात तो उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं यहाँ पर उनके लिए, भाई हैं उनके लिए बिग अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपका जो सेंटर रहने वाला है आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, इलाहाबाद, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, वाराणसी, प्रयागराज, इलाहाबाद, लखनऊ। तो यहाँ पर, और उसके बाद उत्तराखंड वाले जो मेरे भाई हैं, उनकी बात करें तो यहाँ पर आपका देहरादून, हल्द्वानी और रूड़की आपका जो सेंटर है वो रहने वाला है। उसके बाद वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहीं पर ग्रेटर कोलकाता, होंगली, कल्याणी, गोरखपुर यहाँ पर आपका सेंटर रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस जो दोस्तों आपको SC ST PWD के लिए लगने वाली हो 100 रुपये, यहाँ पर आपकी टोटल ऑफ फीस रहने वाली हो। वहीं अगर बात करें SC ST PWD और टोटल ऑफ जो इनक्लूसिव और GST मिनिमम चार्ज, यहाँ पर आपको टोटल ऑफ 850 रुपये यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हाउ टू अप्लाई आपको किस तरीके से करना है, सबसे पहले आपको इसके जो डिटेल गाइडलाइन आपको यहाँ पर प्रोड्यूसर फॉर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस, स्कैन एंड फोटो अपलोड। उसके बाद आपको देखिए एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी नोटिस फॉर रजिस्ट्रेशन से पहले आपको इम्पोर्टेंट नोटिस है जो उसको यहाँ पर आपको एक बार अच्छे से ध्यान रख लेना है। जो फोटोग्राफ आपका है 4.5 सेंटीमीटर इस टू 3.5 सेंटीमीटर आपका जो फोटो है उसका जो साइज होना चाहिए। वहीं सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर आपका वन वाइट पेपर विद ब्लैक इंक के साथ, यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, व्हाइट पेपर विद ब्लैक, यानी कि व्हाइट पेपर पर आपका ब्लैक पेन से आप सिग्नेचर करेंगे, उसको स्कैन करके आपको वहां पर अपलोड करना है। उसके बाद दोस्तों लेफ्ट थंब, जो आपका बाएं हाथ का अंगूठा होता है उसका वन व्हाइट पेपर पर आपको उसका ब्लैक और ब्लू इंक से आपको यहाँ पर आपको लेफ्ट इंप्रेशन यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद दोस्तों हैंड रिटन डिक्लेरेशन ऑन व्हाइट पेपर आपको ब्लैक इंक, यानी कि ब्लैक पेन से आपको व्हाइट पेपर पर जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको देना है। उसके बाद दोस्तों सिग्नेचर की बात करें, सिग्नेचर में आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर विल नॉट बी एक्सेप्टेड। आपका सिग्नेचर रहने वाला है दोस्तों, आपको बिल्कुल भी
कैपिटल लेटर्स में आपका नहीं होना चाहिए। वो जो आपका सिग्नेचर है वो यहाँ पर आपको स्मॉल जो लेटर्स होते हैं यहाँ पर आपको उसमें ही यहाँ पर आपको अपलोड करना है, ना तो आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों एप्लीकेशन प्रोड्यूसर की बात करते हैं तो सबसे पहले जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.newindia.co.रिक्वायरमेंट, आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और आपको अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ से आपको फॉर्म जो है यहाँ पर आपको क्लिक है फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल और सभी जो ईमेल मोबाइल नंबर है वो सब यहाँ पर आपको डालना है। वैसे तो मैम जो इसकी जब भी आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे तो मैं यहाँ पर आपको ये वीडियो भी लेकर आऊँगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको इसमें एक्सप्लेन करूँगा। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो भी डिटेल्स है डालने के बाद फाइनल सबमिट यहाँ पर कर देना है। उसके बाद आपको जो आपका फीस है वो यहाँ पर आपको कटा लेना है। पेमेंट मोड आपको ऑनलाइन रहने वाला है। एप्लीकेशन फॉर इंटीग्रेटेड विद पेमेंट गेटवे एंड पेमेंट प्रोसेस टू बी कंप्लीट फॉर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन। तो आप यहाँ पर जो डेबिट कार्ड, रुपए, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, यहाँ पर मोबाइल कार्ड, IMPS के थ्रू यहाँ पर आप जो भी आपकी फीस है वो यहाँ पर आप कट करा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग एंड अपलोडिंग डॉक्यूमेंट की। तो जो फोटोग्राफ आपको अपने ऊपर मैंने बता दिया 4.5 सेंटीमीटर इसकी 3.5 सेंटीमीटर आपका जो फोटोग्राफ है यहाँ पर होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो, रिसेंट पासपोर्ट स्टाइल कलर पिक्चर यहाँ पर आपका जो व्हाइट बैकग्राउंड है उस पर यहाँ पर आपको अपलोड करना है। उसके बाद पिक्चर इज कलर टेकन अगेंस्ट द लाइट कलर्ड परफेक्टली वाइट बैकग्राउंड के साथ आपका जो फोटो है यहाँ पर आपको होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डायमेंशन की। यहाँ पर 230 पिक्सल के थर्ड यहाँ पर आपका साइज शुड भी 30 KB से 50 KB आपका जो साइज है यहाँ पर फोटो का यहाँ पर आपका और सिग्नेचर का उसके बीच में आपको होना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर और उसके बाद सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड इंप्रेशन की बात करें तो 140 से 60 पिक्सल यहाँ पर आपका और 10 से 20 KB के बीच में आपका होना चाहिए। देखिए दोस्तों आपको जो आप सिग्नेचर और हैंड रिटन डिक्लेरेशन देंगे दोस्तों कैपिटल लेटर्स है नोट भी एक्सेप्टेड है, यहाँ पर आपका कैपिटल लेटर्स में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं स्कैनिंग द डॉक्यूमेंट के। स्कैन जो डॉक्यूमेंट है आपके यहाँ मिनिमम आपको 200 DPI 4 डॉट पर इंच कलर ऑफ ट्रू कलर, यहाँ पर आपको कलर में जो की फोटो है यहाँ पर ब्लैक नहीं होना चाहिए, कलर में आपके जो फोटो है वो यहाँ पर आपके होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद बात कर लेते हैं इमेज शुड भी JPG, आपका जो फॉर्मेट है वो JPG यहाँ पर आपका रहने वाला है। तो वो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाया गया आपको साइज किस तरीके से फोटो का जो बनाना है, MS पेंट में आपको जाकर इसका जो signature आप यहाँ पर आपको साइज यहाँ पर बना लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रोड्यूसर को अपलोडिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर आपको जो सिग्नेचर फोटो है यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो ये सभी जानकारी आपको मैंने नोटिफिकेशन के माध्यम से समझा दी है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट है आपको ये जो नोटिफिकेशन आपका मैं इसका लिंक